अभिभावकों की भीड़ दिल्ली के जहांगीरपुरी स्थित डी ब्लॉक के एमसीडी स्कूल के बाहर जमा हुई है। यहाँ एक टीचर पर बच्चों के साथ बुरी तरह से मारपीट करने का जहांगीरपुरी इलाके से अभिभावकों का आरोप है। पिछले कुछ दिनों से स्कूल में टीचर और प्रिंसिपल द्वारा बच्चों को बुरी तरीके से मारा जा रहा था। अभिभावकों का कहना है कि जब हम इस बात को लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि आपका बच्चा शैतानी करता है, इसलिए उसको सुधारने के लिए टीचर डांटती है। लेकिन सवाल तो यह खड़ा होता है कि आखिरकार छोटे मासूम बच्चों को मारपीट करने का अधिकार किसने दिया। नगर निगम के स्कूल पहले भी कई बार इस तरीके के आरोप लगाते रहे। आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में जीती और उनका कहना था कि स्कूल में शिक्षा व्यवस्था और तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन अब अभिभावक यह सवाल पूछ रहे हैं कि शैतानी करने पर उनके बच्चों के साथ इस तरीके से मारपीट क्यों की जाती है कि बच्चों के शरीर में कई दिनों तक दर्द रहता है, सर पर चोट के निशान पड़ जाते हैं। इन्हीं आरोपों को लेकर आज जहांगीरपुरी डी ब्लॉक के बाहर कई अभिभावक एकजुट हुए और उन्होंने हंगामा किया। उषा नाम की महिला अभिभावक का कहना है कि वह इस बात को कई बार स्कूल में भी शिकायत दे चुकी है और यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री अतीशी को भी उन्होंने ऑनलाइन शिकायत दी है, लेकिन स्कूल प्रशासन, टीचर और प्रिंसिपल पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्या नाम है? मेरा नाम उषा है सर। ये क्या मामला है? सर मेरा मामला ये है सर, मेरे बेटे को स्कूल में बहुत मारते हैं टीचर, और मेरे ही बेटे को नहीं, वो क्लास के हर बच्चे को मारते हैं। आखिर क्यों मारते हैं? मेरे बेटे को सर मारने का बदमाश है बच्चा, ठीक है बच्चा है तो बदमाश तो है ही, तो मारने का तरीका ये थोड़ी आप स्केल से हाथ में मार सकते हो, ये उठा के पटक देते हो, सर फूट जाता है। बच्चे का सर मेरे फूटा पड़ा है, पीछे भी चोट लगी हुई है सर। उनका लड़का है, इनके लड़के को लात घुसा मारे, एक और लेडीज है उसके लड़के को लिटा के जमीन पे लात घुसा मारा है, 6-7 लातें मारी है। आप हर एक बच्चे से पूछ सकते हैं। शिकायत दी है? नहीं सर, हम आज सर को ही बोलने आए हैं। तो सर से फिर बात हुई तो उन्होंने क्या? अभी हमने कुछ बात नहीं करी है, आज अभी जाएंगे सर से बात करने। हर एक बच्चे को इसी तरह से मारते सर, हर एक बच्चे को मारते हैं। क्लास का बच्चे से आप पूछ सकते हैं, माँ बाप झूठ बोलेंगे ना, आप क्लास में जाके हर एक बच्चे से रिपोर्ट ले सकते हैं किस तरह बच्चे तुम्हें मारते हैं। आए दिन इसी तरह से घटना करते? आए दिन सर, जब से आए 3-4 महीने हो गए सर, 3-4 महीने से इनका यही हाल है, बच्चों को इसी तरीके से मारते हैं। बात घुमाइए मत, एक बच्चा गिर जाना और एक बच्चा को मारना दोनों अलग दिशा में दिखता है। बच्चा मान लो गिर गया, मैंने भी मान लिया तो पीछे चोट आएगा, हो गया। उसका बाद क्या बच्चा फिर उल्टा होके गिर गया जो यहाँ पे चोट आया। सर अगर आप अगर कैमरा जूम करके देखेंगे अभी देखिए उसका खुला हुआ है और बाकायदा एक निशान सा हो रहा है। मैं आपकी बात मान लेता, अगर बच्चा यूं गिरता तो एक ही साइड गिरता ना, ये बच्चा यूं गिर गया और दोबारा फिर यूं गिर गया, ऐसा हो सकता है क्या? आप अगर मान लेंगे तो मैं भी मान लूंगा। सर एक मिनट, दोनों आदमी मानिए, अगर आपके नजर में अगर इस तरीके के गलत हुआ है तो नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। और बताइए इसकी गारंटी कौन देगा मुझे? गारंटी 3 महीने से सर आए, गारंटी देखिए, जब भी बच्चे आप मेरे पास छोड़े तो पूरी गारंटी स्कूल की होती है। जैसे उषा जी अभी कह रहे हैं कि 3-4 महीने से आए, 3-4 महीने, आपका कितना दिन हो गया? माफी चाहता हूं, 3 महीना हम लोगों का हो गया। 3-4 महीने आपका कोई शिकायत नहीं आया ना? इन्होंने किया नहीं? मेरी भी शिकायत आती है, प्रिंसिपल को भगा देते हैं। सर है हमारे नाते पढ़ा आपके सर है, पूछिए इन्हें पेरेंट्सों में से जो चले गए 2-4 जमे हुए मान लीजिए है, दीपू जी है, पूछिए है, ऐसा नहीं है सर। आपका शिकायत हमारा कोई बच्चा दुश्मन नहीं है, बच्चा दुश्मन वाला मेरा प्रथम कर्तव्य है। अगर ऐसा हुआ है तो भाई उसके लिए हम लोग आगे ध्यान रखेंगे, ऐसा ना होना चाहिए सर। लेकिन पेरेंट्स भी स्कूल को स्कूल चलने दें, बिल्कुल टाइम को ख्याल करें, बिल्कुल टाइम बच्चे को समझावें। भाई तुम पेड़ पर चढ़ने के लिए आए हो, पेड़ पर चढ़ते हो, हम लोग बैठे हुए हैं, अगर बच्चे को उतारा एक थप्पड़ मान लिया जाए, अभी वहाँ झूलते हैं बच्चे, तो बच्चे को 1000 बार कुछ बच्चे झूलते रहते हैं कहीं पे, प्याव नहीं रहेगी उसके लिए। सर आपके बात को मैंने आते ही एक बात कहा होगा कि बच्चे शैतानी करेंगे, आपस में लड़ेंगे, आपस में भिड़ेंगे, यहाँ तक तो समझ में आता है। बच्चे पेड़ में भी चढ़ेंगे, हम भी बच्चे थे, हम भी पेड़ हमारा हाथ टूट गया बचपन में, वो अलग चीज है। लेकिन जो टीचर का ये जो हरकत है, इस चीज के लिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा हुआ तो टीचर बच्चे को मारेंगे, डांटेंगे, पीटेंगे, सब करेंगे। कैमरे की मेरे हाथ में नहीं है,
ये गार्ड मेरे आगे अप्लाई करो। अप्लाई मैं सब कुछ अप्लाई कर रखा हूँ। इससे पहले आए थे, सुन लीजिए, हर चीज का लिख के दिया है। आर चौकीदार चाहिए, नहीं ना आपकी झूठ ना हमारी। सुन लीजिए, मैं हर चीज को डिपार्टमेंट में लिख के देता हूँ। मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट है, इस चीज की जरूरत है, यही चीज है। बाकी अभी तक कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। आपने लिख कर तो दिया नहीं, जो अपने हिसाब से उनका टाइम होता है। अच्छा, अभी मान लो कोई चीज मांगो तो उनके भी बजट होते हैं, समय से ही भेजेंगे। कोई सेशन होता है, सेशन से पहले तो नहीं हो जाएगा। इसलिए सर इनके भी बच्चे हैं। हिमांशु पूछिए, पुनीत और हिमांशु का कितना जुगल बने, जो हिमांशु बात कर रहे थे, कभी इस तरीके के बच्चे को ये भी डांटती है। हिमांशु ये बच्चे सर क्या मामला था जो पूरी परिवार स्कूल में आए हुए थे? सर इनका तो एक मामला निकल के आया है खाने में कीड़े का, जबकि कोई संज्ञान में आज तक स्कूल में या पेरेंट्स या बच्चे आज तक नहीं पाए गए हैं। ये खाना लैब से चेक होकर होता है, सील बंद होती है। सबसे पहले जितने टीचर हैं सब उसको खाते हैं, आधा घंटा पहले खाने के बाद तब मैं बच्चे में बांटता हूँ। लेकिन ये बात कभी भी कीड़े वाली नहीं है। सर दूसरा परिवार के कहने के बच्चे को टीचर ने बुरी तरीके से मारते हैं। हाँ आप सर प्रिंसिपल हैं, पूरा मामला क्या है? आप परिवार से बात। सर परिवार का जो है, कुछ लोगों का, जैसे 2 बच्चे मेरे हैं क्लास में, उनके पेरेंट्स के संपर्क में, जो कि मिस्टर दीपू जी हैं, एक हिमांशु जी हैं, 2 उनके पेरेंट्स को भी समय समय पर बुलाते रहते हैं। थोड़ा बच्चे को गाइड कीजिए, बिल्कुल थोड़ा आप भी शासन कीजिए। परिवार जो है, बच्चा जो है, प्रथम पाठशाला घर का होता है। माता पिता सबसे प्रथम गुरु माता होती है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं पहले माताओं को बुलाऊं। पापा होते हैं वह अपने रोजगार में होते हैं, अपने समय समय पर कब आते हैं कब नहीं आते हैं। अधिकतर माता ही डील करते हैं, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं माता को बुलाओ। माता का बात बच्चे ज्यादा समझते हैं, इसलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं। और जो कर रहे हैं इस तरीके का बात, अगर मान लीजिए ऐसा हुआ नहीं है, अगर मान लीजिए बच्चे को ऐसे थप्पड़ उठाए होंगे या बच्चे गिर गए होंगे, तो वे भी उठाने वाले को, सुनिए, उठाने वाले को ही कहा जाता है तुमने उठाए इसलिए गिर गया, तुमने ऊपर से आवाज मारी इसलिए गिर गया। सर ऐसा बात नहीं है। अगर मान लीजिए है परिवार के ही मैं अपने को झूठा माना, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा भाई, इस तरीके से बच्चे को किसी तरीके का दिक्कत न हो। अब क्या बताइए प्रिंसिपल जी, बात को थोड़ा घुमा के कह रहे हैं।